हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है क्रैश कोर्स करने वाले हैं। आपके पूरे बुक ये जो दिगंत बाग हिंदी जो है ये आपकी पूरे बुक से जो है आपका क्रैश कोर्स करने वाला है। अगर आप लोग कुछ भी तैयारी नहीं भी किए तो आपके लिए बेहद सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, आपको सारे 100% जो है ऑब्जेक्टिव में आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे ग्रामेटिकल्स हो या बुक से जैसे दिगंत भाग हुआ इससे वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। जिस तरह आपको एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, आज की क्लास में जो आपको 60 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो हैं कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जी जो हैं वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। बातचीत जो है क्या निबंध है और इसके निबंधकार कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखो बालकृष्ण भट्ट जी की बात हुई तो सबसे पहले इनका जन्म याद रखना है। ठीक है, इनका जन्म जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई। कब हुआ था मृत्यु इनका, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ये दोनों आपको याद रखें, जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844 ईस्वी और मृत्यु पूछेगा को 20 जुलाई 1914 ईस्वी। और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। और भी ज़्यादा था, जैसे इनका माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो जितने भी आप लोग चाहते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन से आप लोग जितने भी क्वेश्चन होता है आपके माइंड में चेन बना लीजिए ताकि आसानी से सारे क्वेश्चन आपको याद रहे। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हो गए बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कीरत सिंह जो है कौन था। कीरत सिंह जो है पूछा जा रहा है कौन था, तो कौन था, तो लहना सिंह का जो है भतीजा था कीरत सिंह। यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर, लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सारे क्वेश्चन में उतना अगर कॉन्सेप्ट बताएंगे तो जो इम्पोर्टेंट है जिसमें कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है वो सारे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति जो है क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए संपूर्ण क्रांति जो है क्या है, भाषण है। और ये भाषण जो है किसके द्वारा जो है दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो हैं कौन है, जयप्रकाश, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद हो, नारायण। चलो यहाँ लिख दिए, समझ लेना। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है कौन है, जयप्रकाश नारायण है। और ये संपूर्ण क्रांति जो है क्या है, भाषण है। ये भाषण जो है कहाँ दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में। कहाँ पर, तो पटना के गांधी मैदान में जो है ये भाषण दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी में। कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है और इसकी रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। और ये भाषण जो है कहाँ पर दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया था, 5 जून 1974 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण जी जो है इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके एक वीडियो में जो आपके लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट जो है कब का क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर जो है किसकी जो है रचना है। अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है, तो दिनकर जी की रचना है। इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 1974 ईस्वी में। हाँ ठीक है, जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1974 ईस्वी में। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये
किस राज्य से हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना, बिहार राज्य से हैं। जिला पूछेगा तो किस जिले से हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो बेगूसराय जिले से हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो है कौन है। अब पूछा जा रहा है सिपाही की माँ जो है चैप्टर है, इसमें पूछा जा रहा है ये क्या है, एकांकी है। इसमें पूछा जा रहा है कुंती जो है कौन है, तो कुंती जो है प्रोसिन थे। वो चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, कुंती जो है प्रोसिन की जो है किरदार निभाती है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। तो सिपाही की माँ में जो है एकांकी में कुंती जो है कौन है, प्रोसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसकी कृति है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसकी कृति है, तो मल्लेश जी की जो है कृति है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है, तो मल्लेश जी की कृति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, तिरछी जो है क्या है। तिरछी जो है पूछा जा रहा है क्या है, तो छिपकली प्रजाति का जो विषैला जीव है तिरछी, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। तो तिरछी जो है क्या है, तो छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है तिरछी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बांटी हुई है। ये उसने कहा था जो है ये क्या है, कहानी है। अब पूछा जा रहा है ये कितने भागों में बांटी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है 5 भागों में बांटी हुई है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर, 5 भागों में। ठीक है, तो उसने कहा था जो है क्या है, कहानी है, और कितने भागों में बांटी हुई है, तो 5 भागों में बांटी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। और उसने कहा था जो है ये कौन, इसके लेखक जो है कौन है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी हैं। कौन है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे उतना राइटिंग नहीं बैठता है, तो इसलिए आप लोग मतलब समझ रहे हैं, हम बोल देते तो आप लोग समझ लो। ठीक है, तो उसने कहा था जो है इसके लेखक कौन है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी है। और ये जो है किस गांव से हैं, तो ये गुलेर गांव से है। और उसने कहा था क्या है, कहानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा था आप लोग लाइक भी कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, भगत सिंह का जन्म जो है किस दिन हुआ था। तो भगत सिंह जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है, प्रगीत जो है कैसा काव्य है। तो प्रगीत जो है ये पूछा जा रहा है कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है, यानी ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर। क्या है, प्रबंध काव्य है प्रगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं। सूरदास जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है किस धारा जो है इनका जो है, यानी कृष्ण श्रेष्ठ थे या रामाश्रय थे या शैव थे या इनमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन दिया गया है। पूछा जा रहा है किस धारा के जो हैं कवि हैं, तो ये कृष्ण श्रेयी थे, यानी इनका श्रेय जो है क्या था, कृष्ण पर था। जैसे सूरदास जो है ये कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, इनका खाना पीना जितने भी होता है भजन करते थे इनको सब मिलता था, यानी किस धारा के कवि हैं, तो कृष्ण श्रेयी हैं सूरदास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस प्रकार के कवि हैं। पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस प्रकार के कवि हैं, तो ये जो है सूफी कवि है। कौन से कवि हैं, तो ये सूफी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, रामचरितमानस जो है किसकी कृति है। तो रामचरितमानस जो है पूछा जा रहा है किसकी जो है कृति है, तो तुलसीदास की जो है कृति है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है किसकी कृति है, तो तुलसीदास की कृति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एक क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है नावादास जो है किसके शिष्य थे। तो नावादास जो है किसके शिष्य थे, तो अग्रदास के जो है शिष्य थे नावादास। तो यानी ऑप्शन इसका सी होगा, बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर अग्रदास के। तो नावादास जो है किसके शिष्य थे, तो अग्रदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित्त के प्रथम पद में पूछा जा रहा है कौन सा रस है, तो वीर रस है। यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, वीर रस है कवित्त के प्रथम पद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है तुमुल कुलाल कला में प्रसाद की जो है किस रचना से ली गई है। तुमुल कुलाल कला जो है ये पूछा जा रहा है प्रसाद जी की जो है किस रचना से जो है ली गई है। तो किस रचना से ली गई है, तो कामायनी से जो है ली गई है तुमुल कुलाल कला में। यानी ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना जो है क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना जो है वो क्या है, उसका पुत्र था। यानी ऑप्शन इसका ये होगा राइट आंसर, उसका पुत्र। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है खिलौना जो है क्या था, तो उसका पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है प्रातः काल का नभ जो है कैसा था। तो प्रातः काल का नभ जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कैसा था, तो नीले राख के समान। यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, नीले राख के समान था प्रातः काल का नभ। ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है ज्वाला जो है कहाँ से उठती है। तो ज्वाला जो है पूछा जा रहा है कहाँ से उठती है, तो जनता से उठती है। यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, जनता से। तो ज्वाला जो है कहाँ से उठती है, तो जनता से उठती है। अगर मान लो अभी कोई भी कोई भी उच्च पद पर है, अगर जनता चाहेगी तो उसको उच्च पद से तुरंत नीचे लाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ज्वाला जो है कहाँ से उठती है, तो जनता से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है गांव का घर कविता के कवि जो है कौन है। तो गांव का घर जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कविता के कवि जो हैं कौन है, तो कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति जी हैं। यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, ज्ञानेंद्र पति। तो गांव का घर कविता के कवि जो है कौन है, ज्ञानेंद्र पति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है धर्म अधिकारी का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। तो धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस अधिकारी। यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। तो धर्म अधिकारी जो है इसका संधि विच्छेद जो है क्या होता है, तो धर्म प्लस अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है नगेंद्र का संधि विच्छेद जो है क्या है। नगेंद्र जो है इसका संधि विच्छेद होता है नग प्लस इंद्र। यानी ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर, नग प्लस इंद्र होता है नगेंद्र का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है परोपकार का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। तो परोपकार जो है इसका संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार। क्या होता है, पर प्लस उपकार होता है परोपकार का संधि विच्छेद। यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है नयन का जो है संधि विच्छेद है। तो नयन जो है इसका संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन। यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, नयन का जो है संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है सद्वानी का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। तो सद्वानी जो है इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस वाणी। क्या होता है, सत प्लस वाणी होता है सद्वानी का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात जो है इसमें जो है प्र उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपको पता ही होगा जो शुरू में पढ़ते हैं। तो प्रख्यात में पहले प्र पढ़ रहे हैं तो प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यानी पहला पद जो होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। और जो अंतिम पद होता है वो प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय होता है अंतिम पद, और पहला पद जो है उपसर्ग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एक क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो है उपसर्ग है, तो बिल उपसर्ग है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर, बिल उपसर्ग है बिल्कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। तो झगड़ालू जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो है प्रत्यय है। तो झगड़ालू में जो है आलू प्रत्यय है। तो पहले ही बताया कि प्रत्यय जो अंतिम पद, तो देखो झगड़ालू लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में देखो आलू आ रहा है, झगड़ालू आलू आ रहा है आलू, यानी ये क्या हो गया प्रत्यय हो गया। जो अंतिम पद होता है उसे प्रत्यय कहते हैं और जो पहला पद होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में जो है पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है, तो आरी प्रत्यय है। तो खिलाड़ी क्या रहा है, आरी आ रहा है, तो ये आरी क्या हो गया प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम, श्याम जो है वो किसके तरह हो, घन के तरह हो, यानी घनश्याम जो है ये कौन सा समास हो गया, तो कर्मधारय समास हो गया, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट है। यानी घनश्याम जो है वो किसके समान हो, यानी श्याम जो है किसके समान हो, घन के श्याम समान हो, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सभी समास का ट्रिकी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब है आग पानी में कौन सा समास है। तो आग पानी, तो आग पानी जो है ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो पहले ही बता दिए कि आग पानी हो गया, माता पिता हो गया, और माता पिता जैसे हो गया माता और पिता। तो माता और पिता जिसके बीच में जो ऐसा पेयर मिलता है, ठीक है, तो ये सभी जो है द्वंद्व होता है। लेकिन यहाँ पर आग पानी डायरेक्टली, कभी कभी आपको डायरेक्टली लिखा जाता है, ऐसा समझो कुछ अपोजिट रहता है, जैसे माता पिता हो गया, कुछ अपोजिट रहेगा उस सभी जो है द्वंद्व में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास है। अब देखो नव से क्या पता चल रहा है, नव से नव पता चल रहा है, नव से नव पता चल रहा है, तो जिससे किसी भी संख्या का बोध हो, नव से जैसे नव पता चला तो ये क्या है, संख्या है। जैसे चौराहा, तो चौराहा, तो चौ से क्या पता चल रहा है, 4 पता चला, ये भी क्या है संख्या। कोई भी 1 2 3 कोई भी संख्या अगर किसी शब्द से पता चले तो वो सभी जो है कौन सा समास होता है, वो सभी द्विगु समास होता है। इसका भी आपको ट्रिक बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के बाद अगर आप लोग समास का ट्रिक की वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, सर्च कर लेना है समास, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर खोज सकते हैं समास का वीडियो, ठीक है, या आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं समास का जो है ट्रिकी वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी। अब एक क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अब देखो जस्ट आपको पहले ही बता दिए, तो पंच से क्या पता चल रहा है, 5 पता चल रहा है, तो ये संख्या है, तो ये कौन सा होगा, ये द्विगु समास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो ये अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है भरपेट। अब देखो भर और पेट, तो पहले ही बता चुके हैं, पेट जो है वो क्या है, भरा है, यानी पेट की विशेषता कौन बता रहा है, भर बता रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया, ये अव्ययीभाव समास हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है जटिल का जो है विलोम क्या होता है। अब देखो जटिल है, जटिल का विलोम उल्टा क्या हो गया, सरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है नूतन का विलोम जो है क्या होता है। तो नूतन जो है इसका विलोम होता है पुरातन। नूतन जो है इसका विलोम पूछा जा रहा है, यानी उल्टा जो होता है क्या होता है, पुरातन होता है, ठीक है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। तो इस तरह आपको माइंड आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विलोम उल्टा पूछा जा रहा है, तो नूतन जो है इसका विलोम जो होता है क्या होता है, पुरातन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है चारपाई में कौन सा समास है। तो चारपाई जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो द्विगु समास होता है चारपाई में। अभी जस्ट आपको बताए तो चारपाई में 4 से क्या संख्या 4 है, ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, परिश्रम का जो है विलोम है। तो परिश्रम जो है इसका विलोम जो होता है वो क्या होता है? तो परिश्रम कर रहा है यानी वो जो बहुत ही मेहनत कर रहा है। अब इसका विलोम यानी इसका उल्टा जो है वह क्या हुआ? विश्राम कर रहा है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। तो परिश्रम का विलोम क्या हो गया? विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है, पुरस्कार का जो है विलोम है। तो पुरस्कार जो है इसका विलोम जो है क्या होता है? दंड होता है और तेज का, ये दोनों होता है, यानी ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर। तो पुरस्कार जो है इसका विलोम जो रहता है, अब यहाँ देखो विलोप लिखा गया तो मिस्टेक है, तो आपको हम सही करके पढ़ देते हैं, ये मत समझना कि लिखा कुछ है ऐसा जी कुछ और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? हम सही पढ़ देते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है। तो पुरस्कार का जो है विलोम जो है क्या होता है? दंड होता है और तिरस्कार दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है, सूरज का पर्यायवाची शब्द है। सूरज जो है इसका पूछा जा रहा है पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है? तो सूरज का अंशुमाली भी होता है, आदित्य भी होता है, भास्कर भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो सूरज जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंशुमाली, आदित्य और भास्कर, ये तीनों होता है, तो यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, हृदय का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो हृदय जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है छाती। क्या होता है? छाती होता है हृदय का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है, प्रतिष्ठा का जो है विशेषण है। तो प्रतिष्ठा जो है इसका विशेषण होता है प्रतिष्ठित। क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठा का विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, मनुष्य का जो है विशेषण है। तो मनुष्य जो है इसका विशेषण होता है मनुष्यता, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। तो मनुष्य का जो है विशेषण क्या होता है? मनुष्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है, भूगोल का विशेषण है। तो भूगोल जो है इसका विशेषण होता है भौगोलिक। क्या होता है? भौगोलिक होता है भूगोल का विशेषण, यानी इसका सी होगा राइट आंसर। तो भूगोल का क्या होता है विशेषण? तो भौगोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या है? तो हाथ साफ करना जो है पूछा जा रहा है, मुहावरे का जो है सही अर्थ जो है क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, चोरी करना। किसी के घर में जो है ये गया और वहाँ पर क्या किया? ये हाथ साफ कर लिया, यानी वहाँ क्या कर लिया? चोरी कर लिया। तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है? चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 46 पूछा जाता है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। ठीक है, जैसे मान लो किसी का आप रुपया जो है रखे हुए हैं, तो आपके पास वो मांगने आया, तो आप लोग क्या करते हैं? टाल मटोल करना, यानी वो आज देंगे कल देंगे, बस वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 47 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ जो है क्या है? तो कपटी मित्र जो है पूछा जा रहा है मुहावरे का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। तो कपटी मित्र जो है मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आस्तीन का सांप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 48 पूछा जा रहा है, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है। तो हवा हो जाना जो है मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है? भाग जाना, यानी हवा हो जाना यानी भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक जो है पूछा जा रहा है कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, आप लोग ये सभी पढ़े होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से जो है वाक्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एक क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है, ज्येष्ठ का विलोम जो है क्या होता है। तो ज्येष्ठ का विलोम जो होता है वो कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई और कनिष्ठ मतलब क्या होता है, छोटा भाई, यानी इसका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 52 पूछा जा रहा है, तम का विलोम जो है क्या होता है। तो तम का मतलब क्या होता है, तम मतलब होता है अंधेरा। अब अंधेरा है, इसका विलोम क्या होगा, ज्योति होगा, प्रकाश होगा। तो इसका यानी ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर। तो तम का जो है विलोम क्या हो गया, ज्योति होता है। तम मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 53 पूछा जा रहा है, संपत्ति का विलोम है। तो संपत्ति जो है इसका विलोम जो है क्या होता है, विपत्ति होता है, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, विपत्ति। तो संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है, श्रृंगार का विशेषण है। तो श्रृंगार जो है इसका विशेषण होगा श्रृंगारिक, यानी ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, श्रृंगारिक। तो श्रृंगार का विशेषण क्या होता है, तो श्रृंगारिक होता है श्रृंगार का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 55 पूछा जा रहा है, विस्मरण का विशेषण है। तो विस्मरण जो है इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होता है, तो विस्मरणीय होता है, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, विस्मरणीय होता है विस्मरण का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 56 पूछा जा रहा है, व्याकरण का विशेषण है। तो व्याकरण जो इसका विशेषण होता है व्याकरण, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण का विशेषण होगा व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो जापान से भारत की दोस्ती हुई, चीन से क्या हो गया, गला छूट गया, यानी ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो जापान से भारत की क्या हो गई, दोस्ती होगी, तो चीन से क्या हो गया, गला छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है, चांदी के जूते मारना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी से स्पष्ट हो रहा है, सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंताओं को जो है चांदी के जूते मारने पड़ते हैं, यानी इसका बी होगा राइट आंसर। तो चांदी के जूते मारना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंताओं को क्या करना पड़ता है, चांदी के जूते मारने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। तो अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी होगा, पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। तो अंधे की लकड़ी जो है होना मुहावरे का अर्थ जो है किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो पुत्र जो है पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है, इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट प्रश्न है, और क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ होता है ओझा व्यक्ति जो है अधिक प्रदर्शन करता है। लास्ट में आपको एक अच्छी बात बताएंगे इसके PDF के बारे में, ठीक है, तो उसके बाद ही आप लोग जाना। ओके, तो अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है, तो ओझा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अधिक प्रदर्शन करता है। चलिए नेक्स्ट आपके 7 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखो मेरा न्यू चैनल का नाम क्या है, एजुकेशन स्टडी। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं एजुकेशन स्टडी, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पर चैप्टर वाइज चैप्टर जो है शुरू कर दिए हैं। अभी हिंदी 100 मार्क्स का एक चैप्टर किए, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर वहाँ पर कराएंगे, और यहाँ पर आगे है वहाँ पर स्टार्टिंग किए हैं, ठीक है। तो जाइए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है, और PDF भी जो है आपको यहीं एजुकेशन स्टडी पर ही आपको मिलेगा। एजुकेशन स्टडी के आपको कम्युनिटी पोस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा PDF का भी, तो आप लोग जाइए उस चैनल को आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस चैनल से भी नहीं जुड़े तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी सब्जेक्ट का जो है वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का पढ़ा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा।